हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? डेफिनेटली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं कमलेश मानव, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिट फ्रॉम होम विद कमलेश में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, क्योंकि प्लस लोगों को फिटनेस दिया है। और आज का जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में है, क्योंकि आप कैसे अपने खान पान से ही आप दवाई को कम कर सकते हैं। इसके लिए सीखने के लिए मैं बहुत ज्यादा लोगों को सिखा रहा हूँ, 200 प्लस लोगों को सिखा रहा हूँ और आगे भी सिखाते हुए चल रहा हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है अमेजिंग है, डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब पाचन क्रिया के बारे में। आप कैसे अपने, अगर आपका पाचन क्रिया खराब होगा, आप आज जो खान पान है लाइफ स्टाइल, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे पाचन क्रिया में गड़बड़ हो चुका है। 95 जो बीमारियां हैं वो पाचन तंत्र के वजह से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते। पाचन तंत्र क्या है? तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे पाचन तंत्र सिस्टम का क्या रोल है, कौन कौन सा कार्य करता है, कौन कौन सा अंग है, कौन कौन सा कार्य करता है। उसके बाद पाचन तंत्र कैसे में खराब होता है उसके बारे में जानेंगे, और खराब होने की वजह से कौन कौन सा हमको बीमारियां परेशानियां आती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आप 4 फेज के बारे में जानने वाले हैं कि आप कैसे अपना पाचन तंत्र को रीसेट कर सकते हैं, उसके 4 फेज के बारे में जानेंगे। और उसके बाद 8 मैजिक फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं कि आप 8 मैजिक फार्मूला का अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर शामिल करते हैं तो कैसे डेफिनेटली आप अपने पाचन तंत्र जबरदस्त कर सकते हैं। लास्ट में 4 टारगेटेड न्यूट्रिशन के बारे में जानने वाले हैं जो पाचन तंत्र को बहुत मजबूत कर सकता है। डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब है हमारे पाचन तंत्र की सही कार्य प्रणाली, जिससे खाना अच्छे से पच सके, उसमें जरूरी पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिल सके। अच्छा पाचन से हमें ऊर्जा, इम्यूनिटी और पूरे शरीर को लाइफ टाइम फिट रख सकते हैं, जबरदस्त रख सकते हैं। ओके, हम जानने वाले हैं। अब हम, ये तो हो गया पाचन तंत्र के बारे में। अब आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है इसके आप स्क्रीन पे फोटो देखेंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आपका पाचन तंत्र कैसे काम कर सकता है, काम करता है। तो आप डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पढ़े होंगे, डायग्राम देखे भी होंगे, लेकिन हम भूल चुके हैं तो उसके बारे में हम रिवीजन करेंगे। आप नीचे चित्र में देखेंगे कि जो पाचन तंत्र है मुंह से स्टार्ट होता है। ओके, देख रहे हैं ना, पाचन तंत्र मुंह से। आप मुंह में जब खाना खाते हैं तो मुंह में चबाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। उसके बाद फूड पाइप जो इसोफेगस होता है, उससे खाना धीरे धीरे आपके पेट में चले जाता है। तो पेट का काम क्या है? सॉलिड में लिक्विड में बदलना, सॉलिड को लिक्विड में बदलना मतलब पाचन करना। क्योंकि जो जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है जो आपके खाने को सॉलिड से लिक्विड में बदलता है। उसके बाद जब खाना पच जाता है तो खाना कहाँ जाता है? छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन रुकिए, उससे पहले खाना जाता है कहाँ? सिक्योरिटी सिस्टम में। भगवान ने और 3 सिस्टम बनाया है। खाना स्मॉल मतलब छोटी आंत से पहले और 3 सिस्टम बनाया है। उससे पहले कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। लीवर का काम 500 कार्य से ज्यादा कार्य है, बहुत ज्यादा कार्य है लीवर का। और लीवर क्या है, कभी बुरा नहीं होता। अगर लीवर को काट भी दिया जाए तो 1 महीने में फिर से रिजनरेशन हो जाता है। ओके, तो डाइजेस्टिव हेल्थ में लीवर का क्या रोल है? तो डाइजेस्टिव हेल्थ में लीवर क्या करता है? छानने का काम करता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय छन्नी लेते हैं और चाय पत्ती को फेंक देते हैं और चाय को परोसते हैं, तो सेम लीवर का काम है। लीवर क्या करता है? अनवांटेड पार्टिकल जो हमारे खाने में जितने में विषाक्त पदार्थ होता है उसको यूरिन के माध्यम से पास कर देता है और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रहने नहीं देता, जो पॉइजन है उसको रहने नहीं देता है, अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। उसके बाद क्या, गॉल ब्लैडर का काम फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो एक बाइल नामक जूस रिलीज करता है, उससे फैट को डाइजेस्ट करता है। आपका खाने में जो फैट आता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो उसके काम क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो एसिड होता है खाना। ओके, क्योंकि लीवर क्या है? एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे खाना पचता है। लेकिन अगर वो बराबर एसिड रहेगा तो हमारा पेट खराब हो सकता है और हमारा अल्सर हो सकता है। इसलिए क्या करता है? हमारा पेनक्रियास अल्कलाइन प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियास में एक जूस होता है, वो रिलीज होता है। वो रिलीज होने से हमारा पेनक्रियास क्या है? अल्कलाइन रिलीज करता है हमारे स्टमक में। तो हमारा जो एसिडिक खाना है या एसिड जो बने रहता है वो एसिड को अल्कलाइन में बदल देता है, तो हमारा पेट नॉर्मल हो जाता है। ओके, और दूसरा काम क्या है कि आपका जब आप खाना खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है। उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियास क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ओके, देखिए कितना जबरदस्त है ना, नॉलेज बहुत ज्यादा जबरदस्त है। उसके बाद जब खाना खाया जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, जितने भी आप खाना खाते हैं, खाने में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो हमारे जो बॉडी, जो ऑर्गन के डिफरेंट सेल्स तक ब्लड के माध्यम से डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाता, मतलब पहुंचा देता है। वो क्या है, छोटी आंत का काम है, आपके खाने में जितने भी पोषक तत्व है उसको आपके ऑर्गन के डिफरेंट ब्लड की सहायता से डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना। उसके बाद जो खाना बच जाता है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, क्योंकि पोषक तत्व तो मिल चुका अपने बॉडी में। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से बाहर, मतलब एनएस के थ्रू बाहर स्टूल के फॉर्म में, मतलब लेट्रिन के फॉर्म से बाहर निकल जाता है ना जबरदस्त चीज। आप एक छोटा सा चिप्स भी खाते हैं या कुरकुरे खाना खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं, तो इतना सारा प्रोसेस से होके गुजरता है। तो आपको डेफिनेटली आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको आपको समझ के खाना चाहिए। ओके, उसके बाद हम जानते हैं कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, यहां तक समझ में आ गया ना। ओके, अब हम जानेंगे कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ खराब कैसे होता है। ओके, तो हम जानने वाला, आप स्क्रीन में एक पिक्चर दे रहा होगा, एक इमेज दे रहा होगा, तो आप उस इमेज को देखिए, उसके बाद मैं उसकी इमेज के बारे में बताने वाला हूं। आप मान के चलिए कि उदाहरण है, आप मान के चलिए कि आप 1 किलो खाना खा गए। आप 1 किलो नहीं खाते, लेकिन एक उदाहरण है, आप मान के चलिए कि 1 किलो खाना खाते हैं, उसमें से 400 ग्राम पोषक तत्व तो आपके शरीर में मिल जाता है, लेकिन बच जाता है 600 ग्राम। वो 600 ग्राम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलना चाहिए। खान-पान, लाइफस्टाइल गलत होने के कारण क्या है, 600 ग्राम बाहर नहीं निकल पा रहा है वेस्ट के रूप, वो क्या है 400 ग्राम निकल पा रहा है, तो 200 ग्राम बच जा रहा है। वो क्या है, टॉक्सिन्स है। ओके, जो 200 ग्राम बच जा रहा है वो क्या है, हमारे विभिन्न ऑर्गन के पार्ट्स में जमा हो जा रहा है, उसको कहते हैं टॉक्सिन। अगर टॉक्सिन देखेंगे, पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि एक पाइप है, उसमें क्लीन है, उसमें कोई टॉक्सिन नहीं है, और एक पाइप में देखेंगे कि थोड़ा सा भरा हुआ है, वो टॉक्सिन्स है। अगर वो टॉक्सिन्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन में अगर है, तो बहुत सारा हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम्स है, जो आपका पाचन क्रिया में समस्या जो आती है, ये समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो हम बारी बारी से जानेंगे, जो टॉक्सिन्स है वो 4 जगह इकट्ठा होता है। एक इसोफेगस फूड पाइप में, ओके, दूसरा आपके स्टमक में, पेट में, तीसरा छोटी आंत में, चौथा बड़ी आंत में। अगर ये जो टॉक्सिन्स है इस 4 जगह स्टोर होगा, तो हमको कौन कौन सा बीमारियां, लाइफस्टाइल बीमारियां हो सकती है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ आप रूट कोज के बारे में जानने वाले हैं, हम खाने से कैसे आप दवाई को बंद कर सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो कहाँ पे इलाज कर रहे हैं, और इलाज कहाँ होना चाहिए था, और इलाज कहाँ हो रहा है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, तो टॉक्सिन्स अगर आपके इसोफेगस में जमा हो जाती है, ओके, क्योंकि आप जो खा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं, हर दिन बच रहा है टॉक्सिन, तो हर दिन बचेगा तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। ओके, आपके इसोफेगस मतलब फूड पाइप में अगर टॉक्सिन्स है, तो आपको सबसे पहला आपको हार्ट बर्न करेगा, मतलब आपको दिल में जलन होगा। आप अपने से रिलेट भी कर सकते हैं कि आप कौन सा परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप इलाज क्या कर रहे हैं, और आपका समस्या कहाँ है, आप इलाज कहाँ कर रहे हैं। ओके, अगर आपके यहाँ पे अगर टॉक्सिन्स जमा हो जाता है, तो आपको सबसे पहला जो बीमारियां होती है वो हार्ट बर्न होता है, मतलब आपको दिल में जलन होता है। ओके, उसके बाद इन्फ्लेमेशन, आपका फूड पाइप में सूजन होता है। ओके, उसके बाद तीसरा इसोफेगेटिस, ये भी आपके इसोफेगस में सूजन होता है और इसमें ये जलता है। ओके, अगर आपको पेट में टॉक्सिन्स जमा होगा, ओके, तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। पहले गैस्ट्रिक हो सकती है। ओके, आजकल कॉमन हो चुका है गैस्ट्रिक का जो बीमारियां, तो आप अपने से रिलेट कीजिए कि आपके पेट में टॉक्सिन्स है, इस वजह से ये समस्या हो रहा है कि आप कैसे इसको डिटॉक्स कर सकते हैं, इसके बारे में लास्ट में बताने वाला हूँ। ओके, उसके बाद स्टमक में अल्सर, बहुत सारे लोगों को आजकल अल्सर का प्रॉब्लम हो रहा है पेट में। उसके बाद स्टमक बर्निंग, आपका पेट में जलन होना। तीसरा इंडाइजेशन, मतलब आपको अपचना, अगर आप कुछ भी खाते हैं आपको नहीं पचता है, तो आपके स्टमक के आसपास टॉक्सिन जमा हुआ है। अगर आपके छोटी आंत में टॉक्सिन है, तो आपको सबसे पहले कौन सा बीमारियां हो सकती है, ब्लोटिंग, मतलब पेट भरा भरा ब्लोटिंग होगा। दूसरा स्टमक पेन, आपको पेट दर्द देगा। उसके बाद बफ, मतलब ऐसा टाइप का जो होता है, खाके भी लोग ऐसे करते रहते हैं, वापस हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस, आपको बहुत ज्यादा चिंता होगा। ओके, और उसके बाद एंजाइटी, आपको बहुत ज्यादा घबराहट भी होता है। ये अगर आपके बड़ी छोटी आंत में अगर टॉक्सिन होता है, ये समस्या हो सकती है। लेकिन हम इलाज दूसरा जगह कर रहे हैं और इसका इलाज कहीं दूसरा है, हम इलाज कहीं दूसरा कर रहे हैं। अगर आपको बड़ी आंत में अगर टॉक्सिन्स है, तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा। ओके, अगर आपको बड़ी आंत में टॉक्सिन्स है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। दूसरा, आपको गैस आइल फर्ड्स होगा, जो सुबह सुबह
जो हम छोड़ते हैं वो गैस हो सकता है। उसके बाद आपका मूड स्विंग्स, आपका मूड खराब हो सकता है। उसके बाद फटीग, ओके, घबराहट जिसे बोलते हैं, फटीग भी आपको हो सकता है। ओके, तो आप अपने से रिलेट कीजिए कि आपको कौन सा बीमारियां हो रही है। तो आप देखेंगे कि आपके टॉक्सिन, अगर आपके स्टमक में टॉक्सिन है तो आपको कौन सा बीमारियां हो रही है, इसोफेगस में टॉक्सिन है तो कौन सा बीमारियां हो रही है, और आपके टॉक्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आपको टॉक्सिन है तो आपको ये बीमारियां हो सकती है। आप अपने से रिलेट कीजिएगा कि आपको कौन सा परेशानी है और आपको किस वजह से हो रहा है और आपको इसके लिए क्या इलाज करना है, उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, तब इसके बारे में हम 4 फेज के बारे में जानने वाले हैं, आप कैसे अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को रीसेट कर सकते हैं। हम पहला फेज क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का जो फेज है माउथ से लेके इसोफेगस के लास्ट मतलब स्टमक से ऊपर तक, इसे इंजेक्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का कहां से स्टार्ट होता है, डाइजेशन होता है पेट से, क्योंकि वहां सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, वो डाइजेशन कहां होता है, पेट में होता है। उसके बाद अब्सॉर्प्शन। ओके, अब्सॉर्प्शन कहां होता है, आपके छोटी आंत में, जिसमें खाने में जितने भी पोषक तत्व मिलता है वो अपने शरीर को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके अपने डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देता है। वहां पे क्या होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है, मतलब अब्सॉर्प्शन होता है। ओके, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, एक्सक्रिएशन, जिसे जो सा फेज बोलते हैं, एक्सक्रिएशन फेज, वो क्या होता है, बड़ी आंत में होता है। ओके, कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालो, उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। ओके, लेकिन आप देखिए लोग क्या करते हैं, अगर आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, एक्सक्रिएशन पे काम कर रहे हैं, मतलब आउटपुट पे काम कर रहे हैं। अब हमारा आज कॉन्स्टिपेशन है, मुझे पेट साफ नहीं हो रहा है, मैं आज एक टॉनिक ले रही हूँ या मैं कुछ कायम चूर्ण खा रहा हूँ या कुछ ऐसा चीज खा रहा हूँ जिससे रोज पेट साफ हो रहा है मेरा। ओके, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आउटपुट पे काम कर रहे हैं, इनपुट पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनपुट पे काम करते हैं, अगर आपका इंजेक्शन सही हो जाता है, फल, फ्रूट्स, वाटर, वेजिटेबल्स, हीलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं तो आपका ये तीनों सही हो जाएगा। अगर आपका इंजेक्शन सही हो जाता है, आप खाना अच्छा खाते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका अब्सॉर्प्शन अच्छा होगा, प्लस एक्सक्रिएशन भी अच्छा होगा। आपको रोज पेट साफ करने के लिए कोई कायम चूर्ण या कोई टॉनिक या कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंजेक्शन पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं कि मान के चलिए मैं एक हफ्ता के लिए मेरे घर बंद करके मैं बाहर गया हूं, दिल्ली गया हूं। ओके, तो मैं जब दिल्ली से रिटर्न आता हूं तो मेरे घर में क्या है, एक चूहा मरे रहता है, लेकिन मैं चूहा को नहीं खोजता हूं, एक दुकान से जाता हूं, एक स्प्रे लाता हूं अच्छा वाला, तो स्प्रे लगा लेता हूं, तो उस दिन तो स्प्रे चूहा का बदबू नहीं आएगा स्प्रे से। फिर दूसरा दिन बदबू आएगा, फिर दूसरा दिन फिर स्प्रे लगाऊंगा तो फिर दूसरा दिन बदबू नहीं आएगा, लेकिन तीसरा दिन फिर स्प्रे लगाऊंगा क्योंकि बदबू आ रहा है, फिर बदबू बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं हर दिन मुझे स्प्रे लगाना पड़ेगा तब जाके चूहा का बदबू कम होगा, नहीं तो बदबू देते रहेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि चूहा को निकाल बाहर फेंक दूं तो बदबू आएगा क्या, नहीं आएगा। बस सिमिलरली हम भी वैसे ही कर रहे हैं, हम अपना पेट साफ करने के लिए रोज हम कायम चूर्ण या कोई टेबलेट खा रहे हैं, पेट साफ हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरा दिन हम खा रहे हैं, फिर हमारा पेट साफ हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, चूहा को बाहर नहीं फेंक रहे, हम स्प्रे वाला काम कर रहे हैं। तो हमारा जो स्प्रे वाला काम क्या है, जो कायम चूर्ण या जो आप टेबलेट खा रहे हैं, तो हमको चूहा को बाहर निकाल के फेंकना है, तब जाके हमको बदबू नहीं आएगा। तो हमको क्या है, हमारा इंजेक्शन पे हमको काम करना है, अच्छा खाना खाना है, हमको जो फ्रूट्स एंड सलाद खाना है, तब जाके इंजेक्शन अगर आपका सही हो जाता है, आप चूहा को अगर बाहर फेंक देते हैं तो आपको स्प्रे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना? ओके, अब हम जानेंगे कि आप कैसे करके 8 मैजिक फॉर्मूला है, मैं इसको बताने वाला हूं, आप कैसे करके अपना जो डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है या बहुत ज्यादा खराब है या आपका थोड़ा ठीक हो गया है, तो आप कैसे अच्छे से बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। ओके, हम 8 मैजिक फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतरीन, मतलब इतना जबरदस्त करने वाला है कि आप कुछ भी खाएंगे तो आपको आसानी से पच जाएगा, आपको आसानी से सब चीजें हो सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, बैलेंस डाइट। ओके, आपको संतुलित आहार लेना है और आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सब चीजों को इनटेक करना है जिसमें बैलेंस डाइट हो। अगर आपको बैलेंस डाइट आपको पता नहीं है तो आप डेफिनेटली, मेरे पास एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट है जिसमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिल जाता है आपको।
ओके। उसके बाद दूसरा है नो डिस्ट्रैक्शन। आपको खाना खाते समय कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब आप मोबाइल, लैपटॉप चाहे किसी चीजों को यूज नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है, जैसे मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं, अगर आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम तेज लगता है लेकिन आपका घंटी बज जाता है तो आपको वॉशरूम रुक जाता है। तो सेम वैसे ही है, आपको खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है। आपको बॉडी में प्रॉपर एक माइंड, एक चीज से आपको खाना खाना है। ओके। तीसरा है ईट स्लोली। आपको धीरे धीरे खाना खाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 32 बार चबाना है, क्योंकि आप इतना चबाना है कि सॉलिड जो फूड है वो लिक्विड में बदल जाए। अगर आप धीरे धीरे खाते हैं, अगर 20 मिनट खाना खाते हैं तो आपका बॉडी क्या है, लेप्टिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। वो आपको बताएगा कि आपका ब्रेन को सिग्नल देगा कि आपका पेट भर चुका है, आप खाना छोड़ दीजिए। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपका लेप्टिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा और आप ओवर ईटिंग करेंगे और आपका जो पेट है वो मोटापा बढ़ते जाएगा। ओके। उसके बाद चौथा है ईट फाइबर। आपको आपके डेली जो डाइट है, डेली जो रूटीन है, आपको फाइबर को बहुत ज्यादा यूज करना है। क्योंकि इसलिए यूज करना है, जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनका खाना फाइबर है। तो अगर आप उनको खाना देते हैं तो आपका खाना आसानी से पच जाएगा। उसका एक ताजा उदाहरण समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक बैलगाड़ी है। अगर आपको बैलगाड़ी से कुछ चीजें लाना है तो सबसे पहले आपको बैल को खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तब वो आपका काम करेंगे। तो सेम हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, उनका खाना फाइबर है। आप अगर फाइबर दे देते हैं, सलाद दे देते हैं या आप कुछ फ्रूट्स देते हैं तो क्या करते हैं, आपका जो गट बैक्टीरिया मजबूत हो जाता है। उसके बाद आप जो भी खाना डालते हैं उसको तुरंत वो पचा देते हैं। ओके। तो उसके बाद आपको रिच फूड, आपको वाटर रिच फूड खाना है। ओके। आपको जैसे गाजर, ककड़ी, ओके, और उसके बाद फ्रूट्स में जो चीजें हैं जैसे बनाना हो गया, आपका संतरा हो गया, ये वाटर रिच फूड आपको खाना है। उसके बाद आपको रेगुलर वर्कआउट्स करना है। आपको 30 मिनट आपको वर्कआउट रेगुलर करना है। इससे क्या है, आपका कैलोरीज बर्न होगा, आपका बॉडी अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा एंड आप बहुत अच्छा भी फील करेंगे। ओके। आपको डेली डाइट में जिस दिन आप ब्रश करना भूल जाते हैं उस दिन आपको वर्कआउट भूलना है, नहीं तो बिल्कुल आपको वर्कआउट को भूलना ही नहीं। ओके। 80% खाना खाना है आपको अपने डेली डाइट में, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। आपको पूरा गले तक खाना नहीं खाना है। आपको 80% खाना खाना है, 20% आपका जगह बचना चाहिए। ओके। उसके बाद आपका छठा है स्लीप। आपको 6 से 7 घंटे का नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही जो घंटा है जो आपका बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म, मतलब आपका रिपेयर मोड में जाता है और आपका बॉडी रिपेयर होता है। उसके बाद आपको पानी डेफिनेटली, जैसे हम बताते हैं कि आपको 20 किलो में 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वजन 60 किलो है, आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। उसके बाद आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होगा। वो आपका गट हेल्थ के लिए दुश्मन है, उसको दुश्मन बोलते हैं, क्योंकि वो फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए आप अगर फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो आप मोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे गाँव में एक होता है, जैसे कोई खत्म हो जाते हैं तो तेल घी को अवॉइड किया जाता है। ओके। इसलिए अवॉइड, क्योंकि आप कोई घर में अगर मरा है तो क्या स्ट्रेस में रहता है, अगर आप तेल घी खाएंगे तो वो क्या फैट क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो आप मोटे हो जाएंगे। इसीलिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद लास्ट है 8वां, आपको जब आप खाना खाते हैं तो आपको सुखासन के आसन में बैठना चाहिए। ओके। क्योंकि ऐसा पालथी मार के उससे क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा और आपका जो खाना है आसानी से पचेगा। उसके बाद आपको जब खाना खाते हैं तो आपको वज्रासन में कम से कम 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट करके आप वज्रासन का यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये जो फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना पाचन तंत्र को जबरदस्त कर सकते हैं। और